हमारी अच्छी या बुरी शिक्षा यह तय करती है कि भविष्य में हम किस प्रकार के व्यक्ति होंगे। विद्यालय शिक्षा सभी के जीवन में एक महान भूमिका निभाती है। नमस्कार, रमन ब्लॉग्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यह आप ही का चैनल है और इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें आगे वीडियो बढ़ने से पहले। मैं नहीं जानता कि यह वीडियो कितना लंबा होने वाला है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो शिक्षा की वर्तमान स्थिति है उसके बारे में आपको जागरूक ज़रूर कर दूँगा। आज हम दो बातों पर विचार करेंगे। स्कूल में जो ऑनलाइन शिक्षा में फ़ीस लिया जा रहा है और यह ऑनलाइन शिक्षा कहाँ कहाँ दी जा रही है। चलिए हम आज पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम जानते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान स्कूल नहीं खुले थे, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा थी जो छात्रों को दी जाती थी। आज मैं आप लोगों के सामने स्कूल में जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही थी उसकी कुछ वर्तमान स्थिति के बारे में बताना चाहूँगा। इस स्थिति में लोगों के पास पैसा कमाने का कोई विकल्प नहीं था। कुछ लोग नौकरी पर नहीं गए थे और अपने बच्चे की शिक्षा के लिए उनके पास पर्याप्त धन भी नहीं था। इस स्थिति में स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फ़ीस के बारे में आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, और स्कूल फ़ीस भी नहीं कम कर रहे थे इन स्थितियों में भी। आज स्कूल उतना ही फ़ीस वसूल कर रहा है जितना बच्चे स्कूल में 6 घंटे पढ़ते थे, लेकिन केवल वह 45 मिनट के 3 क्लासेस ही देता है बच्चों को। इन सब में जो खर्च है वो खाली पेरेंट्स का है। उनका नेट का खर्चा होता है, उनका बिजली का खर्चा होता है। इन सब को लेकर और आगे आने वाली उन बच्चों को आंखों की परेशानी, जो पूरा दिन उन पीडीएफों और उन नेटों में घुसे रहते हैं। आज मेरा मकसद यह है कि सरकार ने नई शिक्षा नीति ला तो दी जो कि बच्चों के हिसाब से बहुत प्रभावित भी है, लेकिन जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है और जो फीस वसूला किया जा रहा है, दोनों में बहुत अंतर है और सरकार को इस अंतर को दूर करना होगा ताकि जिस किसी को भी ये शिक्षा मिल रही हो उसके माता पिता पर कोई बोझ ना आए। तो हमारा दूसरा टॉपिक, ऑनलाइन शिक्षा कहाँ कहाँ चल रही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑनलाइन शिक्षा के बारे में मोदी सरकार का यह कहना था कि ये हर एक शिक्षा को हर एक बच्चे को मिलनी चाहिए, भले ही वो प्राइमरी स्कूल का बच्चा हो या सरकारी स्कूल का बच्चा हो। यह शिक्षा सब बच्चों को प्रदान करें इस कोरोना महामारी के दौरान। लेकिन सूत्रों के अनुसार यह शिक्षा केवल प्राइवेट स्कूल में दी जा रही है जहां के फीस लिया जा रहा है, और सरकारी स्कूल जो कि गांव में बसे थे उनमें यह शिक्षा बिल्कुल नहीं प्रदान की जा रही है, जिसके कारण उन विद्यार्थियों का साल यह बिल्कुल व्यर्थ जाने वाला है। मैं उन बच्चों के लिए कहना चाह रहा हूं जिनके माता पिता का रोजगार इस कोरोना महामारी के दौरान छूट गया था। सरकार चाहती है कि भारत का हर एक बच्चा 2030 तक शिक्षित हो, लेकिन यह संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस साल कई विद्यार्थियों का यह साल बिल्कुल व्यर्थ जाने वाला है, जिससे उस बच्चे का आत्मविश्वास भी टूट जाएगा और उसका मनोबल भी नहीं बचेगा। आज कुछ मैं आपको इसी बातों पर उदाहरण देना चाहूँगा। पहला है आगरा की कल्पना दुबे। बदला हुआ नाम है कि बातों से लगता है कि वो बताती हैं कि बच्चे तो स्कूल नहीं आ रहे हैं, कहने के लिए कह सकते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन सिर्फ 100 में से सिर्फ 5 बच्चे ही ऑनलाइन शिक्षा को ले पा रहे हैं। उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है क्योंकि वह रिचार्ज नहीं करवा सकते, क्योंकि इस लॉकडाउन में रोजगार बहुत सारे बंद हो गए हैं। उदाहरण है मध्य प्रदेश में रहने वाली प्राइमरी शिक्षिका सुषमा शुक्ला। बदला हुआ नाम है, इसे प्रोत्सव के नाम से संबोधित करती हैं। वह बताती हैं कि हर साल जून जुलाई में महीने में हमें प्रोत्सव की कवायद करनी होती है, मतलब हर साल उन्हें नए नए बच्चों को अपने साथ लाना होता है ताकि वो स्कूल से जुड़ें। इस साल कोरोना वायरस के चलते यह भी संभव नहीं हो पाया। उन्होंने घर घर जा तब भी वह घर घर जाते थे और
मोहल्लों वालों से आग्रह करते थे कि चलिए हम इस साल मोहल्ला शिक्षित का प्रोग्राम जो है वो चालू करते हैं, लेकिन ये भी संभव नहीं हो पाया। कुछ लोग मोहल्ला शिक्षित के लिए तैयार हो गए, वो सब आए और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी आ गए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि या तो हम बच्चों को देखें या उनके पेरेंट्स को देखें। क्या कर सकते हैं अब हम? सारा कोरोना वायरस के फैलने से रोकें या फिर बच्चों को पढ़ा लें। यह स्थिति है मध्य प्रदेश की। अब चलते हैं राजस्थान की ओर। वहाँ का एक मिडिल स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी रजत अग्रवाल, बदला हुआ नाम है, इसके सामाजिक असर की बात करते हुए वो अपना एक अलग ही अनुभव देता है। वैसे उसका कहना यह है कि वैसे तो ऑनलाइन का पढ़ाई का कार्यक्रम पूरी तरह ढोंग है। शहरी इलाकों में भी आधे तिहाई बच्चों को स्टडी मटेरियल पहुंच जाता था, लेकिन गांव में तो कोई भी नहीं पढ़ पा रहा। अभिभावक हमसे लगातार ये पूछ रहे हैं कि स्कूल कब। पिछले दिनों की बात है जिसने मुझे बहुत दुखी किया था कि अगर एक घर में एक मोबाइल है और पढ़ने वाले बच्चे 2 हैं तो लड़के को दिया जाता है वो फ़ोन और लड़की को नहीं दिया जाता, और ऐसे कई उदाहरण हैं। इन सब में लड़कियों की शिक्षा कम पड़ रही है, लड़कियां नहीं पढ़ पा रही हैं, और इसके विचार में सरकार कुछ ध्यान भी नहीं कर रही है। ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ होती है मोबाइल फ़ोन, और उसमें चलना चाहिए इंटरनेट। लेकिन लोगों के पास यही नहीं है। अगर फ़ोन है तो लोग इतने आर्थिक स्थिति में कमज़ोर हो गए हैं कोरोना वायरस के कारण कि वो इस चीज़ को रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। आजकल जियो ने रिचार्ज भी महंगा कर दिया है। कोरोना संकट में उनका रोजगार जाने के कारण वो संकट में पड़ गए हैं। अगर किसी परिवार के पास एकमात्र स्मार्टफोन है और उसमें इंटरनेट है तो वो अपने परिवार की ज़रूरतों की चीज़ों के बारे में देखेगा या बच्चों को पढ़ने को देगा। अंत में मैं सरकार से खाली यही कहना चाहूँगा कि ये जिस गांव में ऑनलाइन शिक्षा की शिक्षा नहीं दी जा रही है वो वहाँ पे दी जाए, और जो स्कूल ये ऑनलाइन शिक्षा के लिए फ़ीस नॉर्मल बेसिस पे ले रहा है उससे फ़ीस भी कम कराई जाए। मैं इसके अगले वीडियो में कुछ पेरेंट्स के साथ कुछ मुलाकात करके बातें करना चाहूँगा, और वो बात आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि कितने लोग इस ऑनलाइन शिक्षा से खुश हैं और कितने लोग इस ऑनलाइन शिक्षा से नाखुश हैं। बाकी आप लोग उनकी राय सुनिएगा, उनके बारे में जानिएगा। वो बताएंगे कि कैसे स्मार्टफोन में बच्चे घुसे रहते हैं और कितना ऑनलाइन शिक्षा उनको समझ में आ रहा है और कितना वो उस चीज़ से सीख पा रहे हैं। धन्यवाद।